हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन लेट स्टार्ट्स। अगर हम एएमयू में जॉब करने की बात देखें, चाहे वो जनरल सिलेक्शन कमेटी हो, लोकल सिलेक्शन कमेटी हो या स्कूल्स की जॉब करना है टीचिंग में, तो आपको सिर्फ एक ही पोर्टल पे जाना है, careers.amu.ac.in। ओके, उसके बाद देखिए हमारा ये पोर्टल खुल गया। तो यहाँ जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो जनरल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, एसोसिएट, यानी जो जो डिपार्टमेंट जो पोस्ट हैं वो यहाँ निकलूँगी इस एडवर्टाइजमेंट में। और स्कूल की आपकी ये एडवर्टाइजमेंट है। और लोकल की अगर हम बात करें तो वो आपका लोकल एडवर्टाइजमेंट, ये आपका सेंटर फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज़ का है, सीपीसी कोर्सेज़ का है। सही है, इसमें 3 पोस्ट हैं। अगर हम अब लेकिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं जनरल की, और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आपके स्कूल के एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 NT। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया। तो यह आप देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 दिसंबर 2024 है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसका आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, जिसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। वो आपको आपको 17/12 यानी 17 दिसंबर तक कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई आप 7 दिसंबर तक, और हार्ड कॉपी जो सबमिट कर सकते हो वो 17 दिसंबर 2024 तक कर सकते हो। हार्ड कॉपीज विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 17 दिसंबर के बाद वो एक्सेप्ट नहीं होगी। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनी पोस्टल डिले। अगर डिले होता है तो उसके लिए एमयू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। चलिए हम टाइम पे करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स आप देख सकते हो। नेम ऑफ द पोस्ट बायोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो ये आपके स्कूल्स हैं जिसमें रहेगी पोस्ट। और ये नंबर ऑफ पोस्ट आपका ये रहेगी। तो ये नेम ऑफ द स्कूल्स हैं इधर, और ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी कितनी पोस्ट हैं। नीचे देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो पे लेवल है ये इसका आपका 8 है। ओके, एज लिमिट 40 ईयर्स है। नो एज बार इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़, और कोई एज बार नहीं है अगर एएमयू का एम्प्लॉयज़ है। एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। क्वालिफिकेशन एसेंशियल 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc या कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें आपको मास्टर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये इधर। उसके बाद पोस्ट है पीजीटी की फाइन आर्ट्स की, जो कि एक पोस्ट है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में है। नेक्स्ट आप टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें आपका हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस उर्दू, ये आपके स्कूल्स रहे। और ये नंबर ऑफ पोस्ट्स, ये रिक्वायरमेंट्स है। प्राइमरी टीचर एम यू गर्ल्स स्कूल में 2 पोस्ट चाहिए। प्राइमरी टीचर AMUB के गर्ल्स हाई स्कूल 2 पोस्ट हैं। और प्राइमरी टीचर बॉयज़ में 1, और AMU सिटी हाई स्कूल में 1 पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है। और नो एज बार इन द केस ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी स्कूल्स। एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। Senior secondary and its equivalent with at least 50% marks and 2 year diploma in elementary education. या senior secondary or its equivalent with at least 50% marks and 4 years of bachelor elementary education. Graduation with at least 50% marks and बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आपने बीएड भी किया हो। सीनियर सेकेंडरी एंड विद 50% मार्क्स हो और 2 years का कोई डिप्लोमा हो। और
सीनियर सेकेंडरी एंड इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स और 4 years ऑफ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हो तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है प्राइमरी टीचर्स की। डिज़ायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी उर्दू इंग्लिश मीडिया। नेम ऑफ द पोस्ट है प्राइमरी टीचर आर्ट्स। ये AB के हाई स्कूल बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों हैं, एक एक पोस्ट हैं। एज लिमिट में 30 है। एज अपर सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो आपको जो पोस्ट करना है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाई पोस्ट कंप्लीट इन द रेस्पेक्टिव सेक्शन। तो सिलेक्शन कमेटी सेक्शन नॉन टीचिंग रजिस्ट्रार ऑफिस, आपको इस पोस्ट पे आपको इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। अपना फॉर्म भरने के बाद जो हार्ड कॉपी जो आप निकालोगे और सेल्फ अटेस्टेड रहने दीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको अटैच करने होंगे और उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपको अपने साइन करने होंगे। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा उसका आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, वर्किंग कैंडिडेट्स हु डू नॉट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल विल हैव टू ब्रिंग द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द competent authority at the time of interview. If shortlisted failing which the candidates may not be allowed to appear in the interview. अगर वर्किंग कैंडिडेट्स है उसके पास अगर NOC नहीं है, अगर वो सेलेक्ट भी होता शॉर्ट लिस्टेड भी होता है इंटरव्यू के लिए तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं ये वर्किंग जो टीचर्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं MU के अंदर या MU में के जो वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं और उनके पास अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, NOC नहीं है, तब भी उन्हें शॉर्ट लिस्टेड के बाद भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। तो NOC ज़रूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई आप करिएगा। यानी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ज़रूरी है NOC। तो आप देख सकते हो 7 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई की। और हार्ड कॉपी जो आप बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हो या बाय पोस्ट कर सकते हो, वो आपका 17 दिसंबर तक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।